बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए तथा बी दो दिए गए सदिश हैं। ये सदिश संलग्न भुजाएं एक समांतर चतुर्भुज बनाती है। अर्थात ये जो सदिश ए और बी है, यह समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। सदिश जो कि समांतर भुजा की ऊंचाई तथा जो ए पर लंबवत है। अर्थात अब हमें ए पर लंबवत जो सदिश ज्ञात करना है वह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को भी व्यक्त करेगा। और उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी और डी। और इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहां से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं कि यदि सदिश ए लंबवत होता है सदिश बी के, तो लंबवत की शर्त क्या होती है? लंबवत की शर्त होती है कि दोनों का बिंदु गुणा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और यदि सदिश ए तथा सदिश बी क्या है? संरेख है। संरेख है, तब तब क्या होता है? तब हम कहते हैं कि सदिश ए को हम लेमड़ा बी सदिश के रूप में लिख सकते हैं, जहां लेमड़ा कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है। तो ये दो बातें हमें याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब हमें जो प्रश्न में कहा गया है यदि उसकी बात हम माने तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद हमें बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं एक समांतर चतुर्भुज यहाँ से बना लेता हूँ। यहाँ से हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। उसके बाद जो प्रश्न ने कहा है वो बातें भी हमें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम, ए बी सी डी। ठीक है, तो माना माना ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने मान लिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जहां जहां देखो ए बी सदिश बराबर डी सी सदिश, ये दोनों ही हम सदिश ए से व्यक्त कर लेंगे। और उसके बाद बी सी सदिश बराबर ए डी सदिश, ए डी सदिश इसको हम बी से व्यक्त कर देंगे बच्चों, क्योंकि संलग्न भुजाएं हमें कहा गया है। अब हमें सदिश ए के लंबवत एक लंब हमें यहां से खींचना पड़ेगा। इसे नाम दे देता हूं मैं ई। ठीक है, तो इसको मैंने ई नाम दे दिया है। और उसके बाद हम लिख लेते हैं कि ए डी ई या ए बी किसके लंबवत है? ई डी के लंबवत है। ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया है। अब हमें इस ऊंचाई के सदिश को व्यक्त करने वाला यहाँ पर हमें इसको मानना है, तो हम ईडी सदिश को मान लेते हैं एक बार और, कि माना ईडी सदिश, ईडी सदिश बराबर हम मान लेते हैं एक्स सदिश मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये भी हम मान सकते हैं। अब सबसे पहली बात क्या कही गई है? यदि हम इस बात को कहें कि यदि यदि ए बी किसके लंबवत है? भुजा सी डी के लंबवत है, तो ए बी जो है वो लंबवत है ई डी के। ठीक है, ए बी जो है वो ए डी के लंबवत है। चाहो तो आप सदिश के रूप में भी बोल सकते हो। यदि सदिश ए बी लंबवत है सदिश ए डी के, तो क्या होगा? तो ए सदिश डॉट इसको माना है हमने एक्स सदिश, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, हम यहाँ चाहें तो यहाँ पर भी हम सदिश के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसे हम समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 बना ली। ये हो गया ए डॉट एक्स बराबर ये। उसके बाद देखो ये है कि ए ई सदिश तथा ए बी सदिश। ए बी सदिश क्या है? संरेख है। संरेख है, तब तब क्या होगा कि ये जो ए ई सदिश है, ए ई सदिश को मैं क्या लिख सकता हूं? लेमड़ा ए सदिश, जहां लेमड़ा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। अब हम त्रिभुज को लेंगे।
तो यहाँ पर लिख देते हैं हम अब त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में हम यहाँ पर त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो देखो इसमें ए ई सदिश, ए ई सदिश प्लस ई डी सदिश, ई डी सदिश बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी सदिश के। कारण क्या है, त्रिभुज नियम से, सदिशों का त्रिभुज नियम। तो हम केवल संक्षेप में लिखेंगे त्रिभुज नियम। अब ए ई को हमारे पास कितना है, ए ई है हमारे पास लेमड़ा ए सदिश, तो लेमड़ा ये हो जाएगा ए सदिश, प्लस ई डी कितना है एक्स सदिश, ये हो गया हमारे पास एक्स सदिश, और ए डी जो है वो बी सदिश के ही बराबर है, तो ये बी सदिश के बराबर हुआ। यहां से आप एक्स सदिश का मान निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, बी सदिश माइनस लेमड़ा ए सदिश के। और इसे बनाते हैं हम समीकरण 3। अब 1 और 3 को हल करेंगे हम, तो यहां से लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 3 से। मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 3 से। समीकरण समीकरण 1 व 3 से, 3 से। तो 1 और 3 की बात करें तो मैं मान रख देता हूं। देखो क्या था मेरे पास, ये था a डॉट एक्स बराबर 0, तो a डॉट एक्स का मान क्या है, एक्स का मान देख लेते हैं। एक्स का मान हमने निकाला बी सदिश, बी सदिश माइनस ये है लेमड़ा ए सदिश, लेमड़ा ए सदिश बराबर कितना है, बराबर है 0 के। तो यहां से ये बन जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस लेमड़ा ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर 0। हमें पता है ए सदिश डॉट ए सदिश किसके बराबर होता है, ए के परिमाण का वर्ग होता है। तो यहां से लेमड़ा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। लेमड़ा का मान हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ए सदिश के परिमाण का वर्ग। तो ये हमारे पास लेमड़ा का मान आ चुका है। अब लेमड़ा का मान आ चुका है तो हम किसका मान ज्ञात करना चाहेंगे, हमें मान ज्ञात करना है एक्स का। तो देखिए एक्स का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 3 में इसका मान हम रख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान रख देता हूं मैं एक्स, एक्स सदिश बराबर कितना था, बराबर था बी सदिश माइनस, एक बार और देख लेते हैं, बी सदिश माइनस लेमड़ा ए सदिश। तो लेमड़ा का मान कितना आया, लेमड़ा का मान आया ए सदिश डॉट बी सदिश, और बटे में कितना है ए सदिश का परिमाण का वर्ग, और उसके बाहर कितना है ए सदिश। हम चाहें तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो एक्स सदिश बराबर हो जाएगा 1 बटा सदिश ए के परिमाण का वर्ग, और यहां पर हम कोष्टक में लिखते हैं, ये हो जाएगा ए सदिश के परिमाण का वर्ग, उसके बाद बी सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश, और उसके बाहर कितना आ जाएगा ए सदिश। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले विकल्प में तो माइनस बी है बच्चों, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ये विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, तो ये हमारा सही विकल्प होगा, ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।